Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the Unit 10. The title of Unit 10 is Quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स में आज के जो हमारा टॉपिक्स हैं इसमें हम क्या सीखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? अ क्लोज फिगर, एक ऐसी फिगर जो कि क्लोज्ड हो, मेड अप ऑफ फोर लाइंस, जो कि फोर लाइन से मिलके लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो, इस कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। हम उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। The shape in the adjoining figure is a quadrilateral ABCD। कहता है हम इस शेप को जो हम एडजॉइन करते हैं, आपस में मिलाते हैं, ABCD के थ्रू हमने इसको पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है, उसके थ्रू हम आपस में मिला रहे हैं। A, B and C, D आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। कहता है इसमें A, B, C और D जो है ये इसके क्या कहलाएंगे? वर्टिसेस कहलाएंगे। किसके? क्वाड्रिलेटरल के। A, B, B, C, C, D एंड A, D आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये जो हैं ये ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये इसकी क्या कहला रही होंगी? इसकी साइड्स कहला रही होंगी क्वाड्रिलेटरल की। इन अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360। हमेशा भी याद रखना है कि जो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? इंटीरियर का, वो 360 के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल्स की काइंड्स कौन सी होती हैं। सम ऑफ काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर स्क्वायर। कहते हैं इसमें कुछ जो क्वाड्रिलेटरल्स की जो काइंड होती हैं उसमें कुछ स्क्वायर भी आता है, कुछ रेक्टेंगल शेप की भी होती है, कुछ पैरेललोग्राम की भी होती हैं, कुछ रोम्बस शेप की भी होती हैं, कुछ ट्रेपीजियम की शेप की भी होती हैं और कुछ काइट शेप की भी होती हैं। पैरेललोग्राम क्या होती है पहले हम ये देखते हैं। अब पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटर कहते हैं, पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है क्योंकि इसकी चार साइडें ही होती हैं, इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कहते हैं जिसमें जो ऑपोजिट साइड्स है ना ये होती हैं हमेशा पैरेलल हैं और आपस में क्या होंगी? इक्वल भी होंगी। इसी तरीके से ये AD भी देख लें और आप BC भी देख लें, ये क्या होगी? आपस में पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। इन द पैरेललोग्राम कहते हैं पैरेललोग्राम ABCD में डायगोनल्स BD एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल BD एंड AC ये क्या कर रहे हैं? आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर। द साइड AB एंड CD आर इक्वल। वो कह रहा है जो साइड AB है और जो साइड CD है ये क्या है? आपस में इक्वल हैं। एंड पैरेलल एंड साइड, और ये आपस में क्या है? पैरेलल भी हैं। देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। सिमिलरली साइड BC एंड AD आर इक्वल एंड पैरेलल। कहता है जिस तरीके से BD और AC आपस में पैरेलल हैं उसी तरीके से BC और AD भी आपस में पैरेलल हैं। पहले हमने क्या देखा? AB और CD आपस में पैरेलल हैं। AB और CD जिस तरीके से पैरेलल हैं उसी तरीके से BC और AD भी आपस में क्या है? पैरेलल हैं और इनकी लेंथ भी क्या होगी? सेम होगी। मैं एंगल ABC एंड मैं एंगल ADC आर इक्वल। कहता है जो एंगल ADC का बन होगा आर इक्वल, ये इक्वल होंगे एंड कॉल्ड ऑपोजिट एंगल, और इसको हम क्या कहेंगे? ऑपोजिट एंगल का नाम देंगे। ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ये ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर, कहता है एक और जो पेयर बनता है ऑपोजिट एंगल्स का वो कौन कौन से बनते हैं? मैं एंगल BAD एंड मैं एंगल BCD ये भी क्या होंगे? इनके एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे और इनको हम क्या कहेंगे? ऑपोजिट एंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, हम इसकी प्रॉपर्टीज को करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, कि जो इनके ऑपोजिट एंगल्स होंगे पैरेललोग्राम में वो हमेशा आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। वो कहता है जो इनके पेयर होंगे एडजेसेंट एंगल्स के किसी पैरेललोग्राम के वो आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, इनकी जो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो हमेशा आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है द टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जिस तरीके से हमने पीछे भी देखा था पैरेललोग्राम में जो उसके डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या कर रहे होते हैं? इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। द डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कहता है जो डायगोनल होता है वो किसी भी पैरेललोग्राम को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है। इसी तरीके से इसको पैरेललोग्राम को भी इस तरीके से डिवाइड कर रहा होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं स्क्वायर। ये भी एक पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम की एक शेप है, हम इसको डिस्कस करते हैं। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। कहते हैं स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिसकी चारों जो साइडें हैं वो लेंथ में क्या होंगी? इक्वल होंगी। मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। कहता है इसका जो हर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा।
अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विच पोजेसेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। कहता है जो एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो कि उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को रखता है, पैरेललोग्राम की तमाम प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है। ये देखें, इसमें देखें उसने हमें एक फिगर दी हुई है, ए बी सी डी एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, इसकी चारों साइड्स हम देख रहे हैं कि इक्वल हैं और इसके इंटीरियर एंगल की चारों के क्या है 90 डिग्री हैं। तो देखें इनका जब हम 90 90 180 180 180 360 देखें, हमने क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के जो इंटीरियर एंगल होता है वो 360 के बराबर होता है, वो भी प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम की ही एक शक्ल है एंड इट पोजेसेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और इसके अंदर पैरेललोग्राम की तमाम प्रॉपर्टीज लाया करती हैं। ऑल द फोर इंटीरियर एंगल ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑफ 90 डिग्री, कहते हैं इसके अंदर भी जो तमाम इंटीरियर एंगल होंगे वो 90 डिग्री ही होंगे। ये देखें, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। मेजर एंगल वो कह रहे हैं जो लेंथ ए बी की है वो इक्वल होगी सी डी के, ये हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि इनकी लेंथ सेम होती है अपोजिट साइड्स की। जो लेंथ बी सी की है, बी सी की, वो किसके इक्वल है ए डी के, ये भी दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। ये देखें पैरेलल के निशान के साथ इसको शो किया गया हुआ है। मेजर एंगल ए बी सी एंड मेजर एंगल बी सी डी, ठीक है, एंड मेजर एंगल सी डी ए एंड मेजर एंगल डी ए बी, कहते हैं ये चारों जो हैं इन सब के जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है 90 डिग्री बन रहे हैं, वो हमें यहाँ से फिगर से भी शो हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, वो है रोम्बस। A rhombus is a parallelogram, कहते हैं रोम्बस एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है in which all the sides are equal, कहते हैं जिसमें तमाम साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। The diagonal of rhombus bisect each other at right angle, कहता है कि ये जो रोम्बस का जो डायगोनल है जो आपस में बाइसेक्ट करते हैं वो किसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, राइट एंगल के ऊपर ये बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। There are two pairs of parallel opposite sides, कहता है यहाँ क्या होता है दो पेयर्स होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं, वो देखिए हमें फिगर में भी इस तरीके से शो हो रहा है। ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इसकी जो साइड्स होती हैं वो चारों आपस में क्या होती है लेंथ में इक्वल होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर AC एंड BD आर टू डायगोनल्स, कहता है आप फिगर में देखें जो AC और BD हैं ये ऐसे दो डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो कि एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखें ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है ये इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं ये राइट एंगल के ऊपर ये क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं। लेंथ AB इज इक्वल टू BC, ठीक है, वो कहता है जो लेंथ AB की है वही BC की है और जो लेंथ CD की है वही लेंथ AD की है। इट मीन्स चारों की लेंथ आपस में बराबर है। अब ये भी है कि AB की जो लेंथ है वो CD के पैरेलल है एंड और जो AD की लेंथ है वो किसके पैरेलल है BC के, ये आपस में क्या है पैरेलल है। अब इसी तरीके से मेजर एंगल AOD, जो AOD का जो एंगल है और जो मेजर एंगल AOB मेजर एंगल BOC, जो BOC का जो एंगल है और मेजर एंगल COD कहते हैं ये चारों एंगल आपस में क्या है 90 डिग्री के ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है with two and only two parallel sides, जिसकी सिर्फ दो parallel sides होती हैं। इन द ट्राइपीजियम, कहते हैं ट्राइपीजियम में ABCD जो कि हमें मेंशन की गई हुई है, द साइड AD एंड BC आर पैरेलल, जो साइड AD है और जो साइड BC है यही दोनों आपस में क्या है सिर्फ पैरेलल हैं। द अदर टू साइड्स AB एंड CD आर नॉन पैरेलल साइड्स, ये जो AB और CD है ये पैरेलल साइड्स नहीं है। इन द ट्राइपीजियम ABCD, जो ट्राइपीजियम हमें ABCD शो की गई हुई है, ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन द पैरेलल साइड्स अप टू 180 डिग्री, कहते हैं कि जो भी ईच पेयर का किसी भी एंगल निकालेंगे बिटवीन द पैरेलल साइड्स के दरमियान आप इसका जो एंगल निकालेंगे वो हमेशा साइड्स एड अप टू 180 डिग्री, वो क्या होगा अप टू 180 डिग्री तक होगा एंगल। देयरफॉर A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, हम कहते हैं कि इसके जो दो एंगल हैं A और B, लेट्स सपोज के दो एंगल हैं वो किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री, और इसी तरीके से जो C और D हैं वो भी क्या होंगे 180 डिग्री के होंगे। एंड आइसोसेलेस ट्राइपीजियम इज अ ट्राइपीजियम, कहता है आइसोसेलेस ट्राइपीजियम एक ऐसी ट्राइपीजियम है इन विच द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, कहता है जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, नॉन पैरेलल साइड्स ये आपस में क्या होती हैं लेंथ में इक्वल होती हैं। लेंथ ऑफ AB और जो लेंथ ऑफ CD ये दोनों आपस में क्या है इक्वल
हैं। और ये देखें, ये हमें डायग्राम के थ्रू भी शो किया गया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्राइप्रिज्म की ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। काइट, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटर, काइट एक ऐसी क्वाड्रिलेटर है इन विच, जिसमें द टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जिसमें जो दो पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये देखें, जो लेंथ ए बी की है और जो लेंथ ए सी की है ये दोनों इक्वल हैं, और जो लेंथ बी डी की है और जो लेंथ सी डी की है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। जब इनके डायग्राम हम इस तरीके से क्रॉस करवाते हैं तो ये भी क्या होते हैं, राइट एंगल के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन अ काइट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देखा कि अभी हमने पीछे बताया कि जो काइट के जो डायगोनल्स हैं वो किसके ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल के ऊपर। द सेट ए बी एंड ए सी आर एडजेसेंट इक्वल साइड्स, अभी बताया ए बी और ए सी क्या इक्वल है। सिमिलरली द साइड सी डी एंड डी बी आर टू अदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल साइड्स, इसी तरीके से जो सी डी और डी बी है ये भी क्या है, दो एडजेसेंट साइड्स हैं जो कि आपस में क्या है, इक्वल है। AD and BC are two diagonals, AD and BC are two diagonals, ये दो ऐसे डायगोनल्स हैं which intersect at O, जो कि O के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Hence AOB are right angle, ठीक है। तो कहता है इसे जो एंगल AOC बन रहा है और जो एक मेन एंगल बन रहा है AOB, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिलकर एक एंगल बना रहे हैं। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।